गाइस कल मेरी नई बाइक आ रही है। ग्रेट, तब तो आई विल कम विद रोहन एवरी डे। इंश्योरेंस है? तुझे क्या लगता है इंश्योरेंस पीयूसी सब कुछ है? आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस फॉर सिया। जोक्स अपार्ट गाइस, बट आज मजा कल सजा नहीं होनी चाहिए। सीरियसली, लाइफ इंश्योरेंस तो जरूरी है। LIC का न्यू जीवन आनंद देता है डबल फायदा। मैच्योरिटी पे मिले फुल पेमेंट और लाइफ कवर चले जिंदगी भर। ए हेलो, इंश्योरेंस है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदिति शर्मा। एक ख्वाहिश, एक सपना, एक भूख और एक मातृत्व प्रेम, है ना कमाल की बात। आप जानते हैं ये सब मैं क्यों और किन के लिए बोल रही हूं? ये सारी बातें हैं महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो न केवल घर परिवार की धुरी हैं बल्कि अनेक क्षेत्रों में अपनी सक्रियता और क्रियाशीलता से मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका दूसरा पहलू आज भी चिंतनीय है। चिंतनीय इसलिए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव में और खास तौर पर 45 के बाद उनमें तरह तरह की बीमारियां भी होने लगती हैं। हालांकि पिछले दशक में सर्वे के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाने वाली कमजोर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार तो देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कुपोषण के अलावा कई स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है जागरूकता की। जागरूकता इसलिए कि अधिकतर महिलाएं सही पोषण नहीं लेती, जिसकी वजह से वो अनीमिया सहित हाई या लो ब्लड प्रेशर, थायराइड की समस्याओं के अलावा और भी बता दें एक बड़ा तकबा आज भी जो है चुपचाप रहकर मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है। और कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आज भी भोगवाद और मानसिक हिंसा की शिकार भी हो रही हैं हमारी महिलाएं। जरूरी नहीं है कि हिंसा केवल पुरुष ही कर रहे हैं, महिला के प्रति महिलाओं द्वारा किए जाने वाले हिंसा का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारी प्राथमिकता कहां गड़बड़ाई हुई है। विश्व महिला दिवस पर इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव में कौन से कारक महिलाओं के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। विषय है विश्व महिला दिवस पर विशेष स्वास्थ्य की चुनौतियां और महिलाओं के अधिकार, एक जागरूकता। जी हाँ, आज का हमारा ये जो विषय है खास तौर पर हमारी महिलाओं को समर्पित है। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब यानी कि आपकी समस्याओं के समाधान हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे, जो पूरे 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऋषि, आप जानी मानी मनोचिकित्सक हैं और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में क्लिनिकल साइकोलॉजी विभाग की हेड है। और आपसे हम समझेंगे कि और जानेंगे कि महिलाओं में सामान्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कौन सी समस्याएं हो जाती हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ऋषि। साथ ही साथ हमारी दूसरी विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमारी। आप एम्स दिल्ली में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं, जो खास तौर पर महिलाओं में होने वाले हार्मोन चेंजेस और साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याओं और कुपोषण के बारे में हमें जानकारी देंगी। डॉक्टर राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप महिला हैं, साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक तौर पर किसी तरह की समस्या का सामना कर रही हैं, समाधान चाहती हैं, तो बेझिझक आप हमसे अपने सवाल पूछ सकती हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकती हैं। हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपनी समस्याओं के समाधान हमसे जान सकती हैं। तो बिल्कुल आज के हमारे इस कार्यक्रम की हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं कि उम्र के हर पड़ाव से जुड़ी और निखरती महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। जब भी बात नारी के विकास की होती है, उसके सम्मान की होती है, तो अच्छा लगता है। और लगे भी क्यों ना, नारी प्रगति के हर सोपान को जो छू रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बड़ा चिंतनीय है।
चिंतनीय इसलिए कि महिलाएं जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। फिर बात चाहे शहरों में नौकरी और घर संभालने वाली महिलाओं की हो या ग्रामीण महिलाओं के चूल्हा चक्की की। कहते हैं एक स्वस्थ महिला न केवल स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है, बल्कि समाज में सक्रिय भागीदारी भी निभा सकती है। लेकिन अभी भी हमारे समाज में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप रहकर न केवल मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से पीड़ित है, बल्कि कई स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। यही कारण है कि भारत में ज्यादातर महिलाएं दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें डायबिटीज और थायराइड के अलावा मानसिक अवसाद का दंश भी झेलना पड़ रहा है। इनमें से ज्यादातर मृत्यु कुपोषण के अलावा गर्भावस्था और प्रसव के दौरान हो जाती है। गौरतलब है कि किसी महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या नहीं होती, बल्कि एक सामाजिक समस्या भी होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि काम का बोझ, माहवारी, जल्दी विवाह और फिर गर्भ धारण के बाद यदि सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वह है अच्छा भोजन। इसके न लेने पर महिलाओं में थकावट, कमजोरी, खून की कमी यानी अनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में 80% गर्भवती महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है और लगभग 20% महिलाएं कद में काफी छोटी रह जाती हैं। ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो उन्हें खेतों में काम करना है, उन्हें कीटनाशक दवाइयों के संपर्क में भी आना होता है, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह घर पर धुएं से होने वाली फेफड़ों की बीमारियां और दूषित जल के सेवन से भी रोग के पनपने का खतरा बना रहता है। हालांकि महिलाओं को स्वास्थ्य की सेवाओं का हकदार बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 दर्जन से भी अधिक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर पेंशन, ग्राम ज्योति, उज्ज्वला, स्वास्थ्य और एक मां के अच्छे स्वास्थ्य के साथ स्वस्थ बच्चे के प्रयास का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। बता दें कि इस अभियान के तहत डॉक्टर्स की टीम घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं की जांच करती है और जरूरत पड़ने पर पास के अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज भी कराती है। इसके अलावा हर माह की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच भी की जाती है। अब ग्रामीण महिलाओं का जीवन बदल रहा है। वह न केवल स्वावलंबी हो रही हैं, बल्कि जागरूकता के साथ अब इनके जीवन में स्वस्थता की ललक भी जाग रही है। लेकिन अभी भी जागने की जरूरत है मर्दवादी समाज को, क्योंकि नारी जिसकी हथेली पर मेहंदी है आपके नाम की, सिर पर चुनरी है आपके नाम की, मांग तो है उसकी, लेकिन सिंदूर है आपके नाम की। अपने जज्बे से दुनिया भर में एक अलग पहचान कायम करने वाली और जीवन को दांव पर लगाकर वंश चलाने वाली ऐसी नारी को मेरा सलाम है। आइए इस महिला दिवस पर हम सब मिलकर महिलाओं के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं, क्योंकि नारी समर्पण है प्यार का, दुलार का और स्पर्श है जीवन में विश्वास का। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। सचमुच उम्र के हर पहलू पर प्रभाव डालता है महिला का स्वास्थ्य, इसलिए जरूरत है जागरूक होने की। तो बिल्कुल जागरूकता बढ़ाइए। आपको क्या करना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। टोल फ्री नंबर आपको बता दिए गए हैं और कार्यक्रम के दौरान भी ये समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। बस अपना फोन उठाना है, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप जानकारी लेना चाहती हैं तो हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं, आप उनसे जानकारी ले सकती हैं। बस आपको एक फोन कॉल का सहारा यहाँ पर लेना है। बिल्कुल इसी के साथ हमारी चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर ऋषि का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर ऋषि, महिलाओं की हम बात कर
करें तो अब पुरुषों का एक बड़ा वर्ग भी ये मानने लग गया है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, बल्कि ये भी मानने लग गए हैं कि वो पुरुषों से भी बेहतर काम कर रही हैं, चाहे हम निजी जिंदगी की बात करें या फिर कामकाजी महिलाओं की ही क्यों ना बात करें। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य संबंधी ऐसी कई चुनौतियां हैं जिसका सामना महिलाओं को जन्म लेते ही करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमारे देश में चाहे वो गांव की महिलाएं हों या फिर वो शहरों में रहने वाली महिलाएं हों, वो घर के साथ साथ बाहर भी बहुत सारे कामों को, चाहे वो गांव में खेतों में काम करके काम करें या वो शहरों में अपने बहुत सारे कामों में व्यस्त ऑफिस में काम करती हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हैं। पर ये सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते कहीं ना कहीं दूसरों के लिए काम करते करते बचपन से लेकर बुढ़ापे तक महिलाएं ये भूल जाती हैं कि जो जितना काम वो अपने परिवार और समाज के लिए करती हैं उसके लिए उनकी खुद की स्वास्थ्य का ठीक रहना कितना ज़रूरी है। तो बहुत बार क्या होता है कि चाहे वो गांव में रहने वाली महिलाएं हों या शहरों में रहने वाली महिलाएं हों, वो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करती हैं, तो वो अपने सेहत की तरफ ध्यान नहीं देती। पर ये तो हुई जब वो होश में आती हैं खुद उनके ध्यान देने की बात। पर अगर हम परिवार की बात करें तो जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो आप देखिए कि सबसे पहले अगर हम राइट्स की बात करें, दुनिया में आने का हक, तो हमारे समाज में बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो वहीं पर उनको एक बहुत संघर्ष करना पड़ता है कि मेरा ये अधिकार है कि मुझको इस दुनिया में आना है। तो जैसा कि गांव शहरों सब जगह पर ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है जेंडर को लेकर, कि बेटा होता है तो ज़्यादा खुशी मनाई जाती है, उसको ज़्यादा वेलकम किया जाता है, बेटियों से थोड़ा सा लोग बुझ जाते हैं। हालांकि ये चीज़ अब धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है, पर अभी भी काफी जागरूक हो रहे हैं, समझ आ रही है, लेकिन तब भी अभी काफी हद तक है। तो वहां से वो एक संघर्ष शुरू होता है। उसके बाद फिर बात आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, खान पान। तो शहरों में, गांव में, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बुनियादी चीज है कि एक ही घर में जहां पर बेटा और बेटी दोनों होते हैं तो कहीं ना कहीं कभी कभी नोइंगली, कभी अननोइंग, मतलब जानबूझकर और कभी अनजाने में हम पुरुषों, जो बच्चे लड़के हैं, उनको ज्यादा अच्छा भोजन दे रहे होते हैं कंपेयर टू जो महिलाएं हैं और जो लड़कियां होती हैं। तो खान पान पर भी वहां पर डिप्राइव रहती हैं। तो वो शुरुआत से हम कह सकते हैं यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, जिसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा बदलाव, जो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा सकारात्मक बदलाव की यहाँ पर जरूरत है, ताकि हम अपनी बेटियों को एक स्वस्थ जीवन यहाँ पर दे सके, ताकि आगे चलकर वो अपने आपका जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाए रखने में बिल्कुल सफल हो सके। बिल्कुल ऐसे में डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, हम किशोरावस्था की बात कर ले। जैसे डॉक्टर ऋषि ने कहा कि शुरुआत में ही यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है, कुछ कमी जरूर रह जाती है। किशोरावस्था के समय काफी बदलाव आते हैं एक लड़की के शरीर में, शारीरिक हम बनावट में भी बात करें तो उस समय भी समस्याएं आती हैं। आगे चलकर जब गर्भावस्था आती है तब भी काफी समस्याएं आती हैं, बदलाव आते हैं। तो इन सब बदलावों का या फिर कहें कि समस्याओं का जो असर है वो मेंटल हेल्थ पर किस तरह से पड़ता है? आपने बिल्कुल सही कहा। जब एक बच्ची पैदा होती है, पैदा होके वो किशोर अवस्था में जाती है, किशोर अवस्था से वो एक महिला के रूप में आगे परिवर्तित होती है। किशोर अवस्था में जब उसके शरीर में जो बदलाव आने लगते हैं, उनके साथ साथ उसकी मानसिक अवस्था में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। उन बदलाव को देखते हुए खुद को जागरूक होना बहुत जरूरी है। खुद जागरूक तभी हो सकते हैं जब हमें शिक्षा पूरी मिले। शिक्षा का अधिकार सबका अधिकार। बिल्कुल। शिक्षित महिला ही आगे एक पूरे परिवार की चुनौतियों का सामना कर सकती है। तो शिक्षा के जब शिक्षा अच्छे से होगी, घर की जो प्रधान महिला है वो पढ़ी लिखी होगी, तो मुझे लगता है कि ऋषि जी ने जो कहा कि जो भेदभाव है हो सकता है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए एक किताबी ज्ञान के अलावा मानसिक शिक्षा जो होती है वो बहुत जरूरी है। हम एक 50 साल की घर की महिला को ये तो नहीं सिखा सकते कि चलो आप अभी लेके किताब लेके कायदा लेके पढ़ने बैठो, पर उनके अंदर हम बदलाव ला सकते हैं बातें करके, उनको नई नई जानकारी देके। तो इससे किशोर अवस्था से महिला एक अवस्था में पहुंचने तक की दूरी काफी अच्छे से तय की जा सकती है जब वो खुद जागरूक होंगी एक अच्छी शिक्षा के द्वारा। जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहे, साथ ही साथ जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अगर बेहतर बना रहे, तो इसके लिए काफी अच्छा रहता है महिलाओं के लिए ही। ऐसे में परिवार की बहुत अच्छी भूमिका रहती है, बहुत अहम भूमिका रहती है। डॉक्टर ऋषि, इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि उनसे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बात बिल्कुल सही है, बात अवेयरनेस की, जागरूकता की जरूरत है।
सबसे पहले ये जानना जरूरी है परिवार के सदस्यों के लिए कि हम उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझें ना, क्या नेचुरल प्रोसेस है। जब किशोर अवस्था में चाहे वो लड़के हो या लड़की हो तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो क्योंकि बहुत तेजी से ये सब चेंजेस हो रहे होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, और उन्हीं बायोलॉजिकल चेंजेस के साथ क्योंकि बहुत तेजी से साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल चेंजेस भी उनकी जिंदगी में हो रहे होते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना इन लड़कियों को करना पड़ता है। तो अगर हम ये जागरूक हैं कि ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हैं जिसका इम्पैक्ट उनके मूड पर, उनके इमोशंस पर पड़ रहा है। कई बार अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास क्लिनिकल ओपीडीज में ऐसा अक्सर होता है कि पेरेंट्स आकर रिपोर्ट करते हैं, शहरों में रहने वाले भी स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कि बच्चों में ना बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, जबान लड़ाने लगे हैं, जवाब देते हैं, तो बहुत बदतमीज हो गए हैं। तो पेरेंट्स इस तरह से लेबलिंग भी कर देते हैं जिसका इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। उनको लगता है कि अरे देखो हमारे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बच्चे हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो वहां पर सिर्फ अगर पेरेंट्स, परिवार ये समझे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसकी जिन सब चीजों का इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पर और उनके मूड्स पर पड़ रहा है, सिर्फ इतना समझने से और इतना उनके साथ थोड़ा सहयोग से चलने से, साथ चलने से बहुत सारी चीजों को निपटाया जा सकता है, समेटा जा सकता है। और जो बहुत सारी चीजें हैं जिनका इम्पैक्ट उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा होता है, जिससे उनके अंदर बचपन से ही एक सैडनेस ऑफ मूड, थोड़ा डिप्रेसिव फीलिंग्स, या बहुत एंग्शियस हो जाती हैं लड़कियां बहुत सारी चीजों को लेकर, कॉन्शियस हो जाती हैं। तो आई थिंक वो स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, क्योंकि जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो भेदभाव भी इन इटसेल्फ एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि इसमें परिवार की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब हम कहें कि बेटी को या फिर लड़की के जो बदलाव हो रहे हैं जीवन में, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, अगर हम उसे समझ लेंगे, उसका साथ देंगे, तो देखिएगा कि आपके घर में ही कितना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक सकारात्मक माहौल रहेगा जिसका सीधा सीधा असर आपके बच्ची के स्वास्थ्य पर यहाँ पर पड़ेगा। तो हम किशोरावस्था की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बदलाव काफी आते हैं लड़कियों के शरीर में, शारीरिक बनावट में। तो ऐसे में माहवारी जब आती है तो आज भी हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इसे अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि एक माँ की भूमिका क्या हो जाती है अपनी बेटी के प्रति इसके लिए? जब बेटी किशोरावस्था में पहुंचती है तो माँ को सखी या सहेली बनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को अब समझाना है कि उसके शरीर में जो बदलाव आए हैं वो नेचुरल हैं। जी, वो एक हर औरत को उस प्रोसेस से निकलना होता है, वो नेचुरल है, वो कोई पैथोलॉजिकल नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है जिसको कि छुपाया जाए या ढका जाए। जी, और उस दौरान कैसे रहना है, क्या सफाई का ध्यान रखना है, क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक ये शिक्षित महिला, एक सखी, एक सहेली ही अपने बच्चे को अच्छे से समझा सकती है। जी, अगर वो उनका ध्यान रखे उस अवस्था में उनका, तो हो सकता है कि जैसे डॉक्टर ऋषि ने कहा, जो मूड स्विंग्स हैं बच्चों में उस टाइम जो दिखाई देते हैं, मासिक धर्म के दौरान बच्चों में बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, रोना आता है। तो हम अगर बच्चे को पहले से ही शिक्षित करेंगे कि तुम्हारे अंदर ये बदलाव आएंगे जो कि बिल्कुल नेचुरल है, इस टाइम इनको एबनॉर्मल नहीं रखना, हमें अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, जो चीज हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगता है, हम उस तरफ अपना ध्यान उस वक्त दें। तो हो सकता है कि आगे जो एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जो होने जाएगा एक बच्चे को, उसे हम इसी अवस्था में संभाल सकते हैं। कम कर सकते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकती, पर हम संभाल सकते हैं, संभाला जा सकता है उस अवस्था में। क्योंकि पहले से ही अगर जागरूकता होगी, जानकारी होगी, तो बच्चे पर इसका कोई नकारात्मक यहाँ पर प्रभाव असर नहीं पड़ेगा। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पर जागरूक रहें और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक रखें। बिल्कुल, यहाँ पर किशोरावस्था की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर ऋषि उन महिलाओं की जो 40 या 45 के पड़ाव पर हैं, उस समय कई तरह की बीमारियां आती हैं, तब भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की हम बात करते हैं होते हैं। तो ऐसे में उन हार्मोनल चेंजेस का शारीरिक के साथ साथ हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह का असर पड़ता है? बिल्कुल उसी तरह से जो कि किशोर अवस्था में जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है लड़कियों की, तो जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिस तरह से उनके साइकोलॉजिकल पूरा मेकअप पर, उनके इमोशंस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसी तरह से ये साइकिल जब बंद होने वाली होती है, तो जो मेनोपॉजल पीरियड होता है, तो वो प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स जो हैं वो 40 उम्र 40 प्लस में शुरू हो जाते हैं अक्सर। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है 40 से 50 ईयर्स में हमारे देश में अक्सर इस एज रेंज में महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं, थोड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है,
जिसका इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप्स पर पड़ता है। तो अक्सर इस उम्र में देखा जाता है कि उनकी रिलेशनशिप बच्चों के साथ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, पार्टनर के साथ डिस्टर्ब हो जाती है, या जो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो इन लॉज के साथ, या अगर जो महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं तो उनके कोलीग्स या बॉस के साथ डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम अक्सर उनको ब्लेम करने लगते हैं कि ये तो इस कमी से है या उस कमी से है। आमतौर पर हम समाज में इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो गुजर रहे हैं। अगर हम उसको समझें और वो एक डॉक्टर से, किसी भी डॉक्टर की सलाह लें। अगर कई बार क्या होता है कि इग्नोर हो जाता है, माइल्ड डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं जो बहुत कॉमन है इस एज में महिलाओं में जो हमारे पास आती हैं। तो ये डिप्रेशन और एंजाइटी के जो माइल्ड सिम्टम्स हैं इनको बहुत आराम से काउंसलिंग के थ्रू, और अगर थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर लेवल है तो कभी कभी हल्की सी सपोर्टिव एक मेडिकेशन की भी जरूरत होती है जो कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं। पर क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं कि नहीं अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो तो अननेसेसरी दवाई दे देंगे, तो उसकी वजह से मतलब वो एक उससे बचने के लिए वो अपना ज्यादा नुकसान कर देती हैं। महिलाएं करती हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, ज्यादा दवाइयां ना खानी पड़े। अगर हम बीमार पड़ गए तो हमारे घर वालों को, हमारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? और ऐसी सोच के साथ महिलाएं अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। क्यों डॉक्टर राजेश, सही कह रही हूं मैं कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य से ज्यादा अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य को ज्यादा तवज्जो देती हैं, जिसके चलते उनकी जो बीमारियां हैं वो कहीं छिपी रह जाती हैं और बाद में चल के पता चलता है कि अरे ये तो बड़ी समस्या बन गई है। आपने बिल्कुल सही कहा जी। परंतु एक महिला घर की धुरी होती है। जी बिल्कुल, शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया गया था कि महिला जो है घर की धुरी होती है। तो ऐसे में आप महिलाओं को किस तरह से यहाँ पर जागरूक करेंगी कि भाई अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए? उसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है जी। तो सबसे पहले जो प्रधान है वो घर की महिला, उसे ही देखना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं रही, मैं स्वस्थ नहीं रही, मैं मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रही, तो मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे आगे पीछे जितने भी लोग जो मेरे ऊपर निर्भर हैं वो किसके ऊपर निर्भर होंगे? पर जब वो ये सोचते हैं कि हाँ ये मेरे ऊपर निर्भर है, पर उस वक्त उसे खुद को भी थोड़ा सा सिंपैथी, थोड़ा सा प्यार चाहिए होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर राजेश, माफ कीजिएगा आपको यहाँ पर रोक रही। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे इस संदर्भ में जानकारी हम जरूर हासिल करेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र से शहनाज जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम हमारी जो मम्मी है उनको थायराइड की प्रॉब्लम है जी। हाँ, तो उनको नींद में खराटे लेने की आदत है और उनके पैर टोंगलों में दर्द रहता है। जी, थायराइड की समस्या है और नींद में खराटे भी आते हैं और पैरों में भी दर्द रहता है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा उनको, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। वो अपनी जांच करवाएं थायराइड की, ताकि ये पता चले कि हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, किस किस्म की क्या प्रॉब्लम है उनको। और थायराइड में अक्सर ये देखा जाता है कि मसल्स पेन या ये सारे जो वो आप बता रहे हो, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, मूड्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये सारी बहुत कॉमन समस्याएं हैं जो थायराइड के पेशेंट्स में देखने को मिलती हैं। तो अगर दवाई डॉक्टर की सलाह के बाद अगर सही तरीके से वो दवाई खाएंगी तो थायराइड तो कंट्रोल में होगा ही उनका, और साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम से भी उनको निजात मिल जाएगी। तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए फौरन पता चलने के बाद। जी बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद ही जो संभावित इलाज है वो हो पाएगा। बिल्कुल, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि किस तरह के कदम आपको उठाने हैं, और हमारी जो चर्चा है हम उसे आगे जारी रखेंगे। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वास्थ्य के साथ। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में। जी हाँ, आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, उसका समाधान आप जान सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। देश की 2 बड़ी विशेषज्ञ इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल, टोल फ्री नंबर समय समय पर फ्लैश किए जा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। उषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, उषा जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारी शुगर हमेशा मैडम बढ़ी हुई रहती है। शुगर लेवल जो है वो हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इसके लिए क्या कर सकती हैं डॉक्टर राजेश, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सबसे पहले आपका शुगर लेवल आपने कब चेक किया है, कैसे चेक किया है और कहाँ पे चेक करवाया है। उसके अलावा आप कभी फिजिशियन से मिली हैं या नहीं मिली हैं? आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, इंदौर का इलाज चल रहा है। एंडो का इलाज चल रहा है इनका, तो आप उनके अनुसार दी गई सारी जो सुविधाएं आपको बोली गई हैं, जो सावधानी आपको बोली गई हैं, आपको उनका ध्यान रखना होगा। समय समय पे अपनी दवाई खानी होगी। कसरत अगर आपको सिखाई गई है तो उनका ध्यान रखना होगा। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख रही हैं, अपने डॉक्टर की सलाह मान रही हैं, तो आपका शुगर कंट्रोल में आ सकता है। तो आप अपने डॉक्टर द्वारा कही गई सारी सलाहों को मानने की कोशिश करिए, आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, जैसे ये शुगर की बात कर रही हैं, ऐसी कई तरह की बातें होती हैं जिसको लेकर हमारी जो महिलाएं हैं वो स्ट्रेस में आ जाती हैं, टेंशन ले लेती हैं, छोटी छोटी बातों पर चिंता करती हैं। जैसे डॉक्टर बता रहे हैं ठीक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर टेंशन रहती है जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आप क्या कहेंगी डॉक्टर उस चीज को लेकर? सबसे पहले तो हम अगर यहीं से शुरू करें, जो डिप्रेशन है और जो स्ट्रेस है, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है डायबिटीज से। जी। तो अक्सर ये देखा गया है डायबिटिक पेशेंट्स में कि उनमें डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत कॉमन होता है और उन सब की वजह से भी जो है वो डायबिटीज बढ़ती है। तो ये पूरी एक साइकिल है। तो इसीलिए जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है, जिससे ही आपकी सिर्फ एक डिप्रेशन ही कंट्रोल में नहीं, डायबिटीज ही कंट्रोल में नहीं रहेगी, बल्कि बहुत शारीरिक बीमारियां जो हैं उनसे भी आपको निजात मिलेगा, वो सारी ठीक होंगी और उसके साथ साथ आपकी मानसिक जो हेल्थ है, जो मेंटल हेल्थ है, वो भी अच्छी रहेगी। तो आई थिंक आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो स्ट्रेस फ्री रहने की है। स्ट्रेस फ्री तो रहना आप चाहिए। सारे शारीरिक और मानसिक रोगों से बहुत आराम से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो तनाव वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, इसके लिए हमें तनाव मुक्त रहना है। तो आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं कि तनाव या फिर अवसाद का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी पहचान कैसे हो सकती है। आइए नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। क्या करें, कैसे करें, किससे करें, कौन सुनेगा मेरी बात? समझिएगा, कहीं लोग हंसेंगे तो नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, ये पीड़ा है हम सबकी। काम का बोझ, रिश्तों में अनबन, एग्जाम या प्यार में असफलता या फिर किसी तरह की दुर्घटना, ऐसे कई कारक होते हैं जो तनाव से उपजकर अवसाद का भी कारण बन सकते हैं। कहते हैं चिंता से बेहतर है चिता। जी हाँ, इस छोटी सी कहावत में वास्तविकता है उस सच की जिसे जानते हुए भी हम अनजान हैं। अनजान इसलिए कि मृत्यु का कष्ट तो एक बार ही होता है, लेकिन मानसिक तनाव अनेक कष्टों को जन्म दे जाता है। यदि बात करें बात बात में टेंशन की, तो ऐसे तनाव वहां होते हैं जहां असंतोष है, अविश्वास है, भविष्य की अनिश्चितता और साधनों की कमी है।
मेहनत तो है किंतु उपलब्धियां नहीं है। इसी तरह परिवार तो है लेकिन उसमें टूटन है, विघटन है, छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े तनाव हैं। जैसी बातों से न केवल हमारा दिमाग प्रभावित होता है बल्कि शारीरिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। गौरतलब है कि 8 घंटे के शारीरिक श्रम से मनुष्य की इतनी शक्ति नष्ट नहीं होती जितनी आधे घंटे की मानसिक व्याग्रता यानी मानसिक तनाव के कारण हो जाती है। जरा सोचिए, अनिद्रा की बीमारी क्यों इतनी आम हो गई? पेट की समस्याएं क्यों इतनी बढ़ गई? कहीं तनाव हमारे स्वास्थ्य को दीमक की तरह न चाट जाए। इसलिए जरूरी है परिस्थितियों को बदलने की, खुद को स्वस्थ रखने की और मानसिक तनाव से बाहर निकलकर इससे निपटने की। बता दें, योग करने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कार्टिसोल का स्तर जहां कम हो जाता है, वहीं सकारात्मक सोच आपको नए तरीके से जीना भी सिखा देती है ना? राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखा आपने तनाव की कारस्तानी। अब समझना तो सिर्फ आपको ही है इससे कैसे आप बच सकती हैं। बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है और यही हम कोशिश कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा हम आपको जागरूक कर सके, ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी आप कैसे मजबूत बना सकती हैं इसके प्रति भी। इसके लिए आप लगातार हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हमें फोन भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की समस्या है। इस वक्त भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। अमित जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि मेरी पत्नी को जाड़े में भी कभी कभी पसीना होने लगता है। जी, जाड़े में भी पसीने आने की समस्या रहती है। गला वला पूरा भीग जाता है, जैसे गर्मियों में भीग जाता है वैसे जाड़े में भीग जाता है। तो अभी तक आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया अभी किसी को। डॉक्टर को नहीं दिखाया है। आप दोनों से ही मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप इनको कि किस तरह की समस्या हो सकती है, किस वजह से हो सकती है? सबसे पहले तो इनकी बीवी की उम्र क्या है? जी, उम्र कितनी है अमित जी? उम्र लगभग 51 जी, 51 ईयर। 51। तो ये सारे जो ये बता रहे हैं कि जाड़े में भी उनको रात में पसीना आ रहा है, ये पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं जी, जो माहवारी बंद होने के बाद हमारे शरीर में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, उनके कारण महिला को हॉट फ्लैशेस कहते हैं इनको। अचानक से गर्मी लगना, पसीना छूटना, बेचैनी होना, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो कि पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में होते हैं ऐसे जी। पर इनके लिए कुछ दवाइयां भी बनी हैं। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले हमें कुछ जांचें करके देखनी होती हैं। महिलाओं को कुछ और बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, दिल की बीमारी तो नहीं है, और कोई अवसाद तो नहीं है। वो सब जांचें करने के बाद उनको हम दवाइयां शुरू भी कर सकते हैं जिससे उनको ये रिलीव होते हैं। इनके साथ साथ थोड़ा सा योगा है, मेडिटेशन है, या उन्हें जो कार्य पसंद है जी, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्टिविटी जो उन्हें अच्छा लगता है, भले किताब पढ़ना अच्छा लग रहा है, जिससे उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव उनका कम हो जाए। क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल एज में थोड़ा चिड़चिड़ापन ये सब होता है जी। तो डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं और थोड़ा उनके साथ अपना ध्यान भी बटा सकते हैं उनका। डॉक्टर की सलाह के साथ दवाइयां शुरू की जा सकती हैं उनकी, तो उससे उनको ये समस्या से निजात मिल जाएगी। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आप एक डॉक्टर का संपर्क यहाँ पर जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने की भी पूरी कोशिश करें। देखिएगा आपको बहुत ही जल्दी इस समस्या से निजात यहाँ पर मिल पाएगा। बढ़ते हैं आगे इसी के साथ और आपको बता दें डॉक्टर से एक मेल मेरे पास यहाँ पर आ गई है, मैं जिसे शामिल करना चाहूंगी। बिहार के कटिहार से कुंज बिहारी जी ने मेल भेजी है। लिखते हैं कि मेरी पत्नी का ऑपरेशन डिलीवरी जो है ऑपरेशन से हुई थी और उनकी पेट में सूजन आ गई है और पेट में दर्द भी होता है, इसके लिए कोई उपाय बताएं। क्या कहेंगे डॉक्टर राजेश? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उनकी जो पत्नी है उनकी डिलीवरी कितने दिन पहले हुई है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है। तो अगर ये बिल्कुल अभी डिलीवरी हुई है, 10-15 दिन के अंदर डिलीवरी हुई और उन्हें लग रहा है कि सूजन आ गई है, अगर ऐसे उन्हें लग रहा है, साथ में अगर महिला को, उनकी पत्नी को बुखार भी है, दर्द भी है जो कि असहनीय है, बिल्कुल उनको आराम नहीं मिल रहा है दवाइयों से भी, तो उन्हें तुरंत नज़दीकी जो भी अस्पताल है या जिस चिकित्सक से उन्होंने अपनी डिलीवरी करवाई थी, ऑपरेशन करवाया था, उनके पास तुरंत उनको जाना चाहिए। अगर ये अभी उनको बाकी कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ उनको लग रहा है सूजन है, तो हल्का सा
पेट थोड़ा सा भारी रहता है डिलीवरी के बाद में। पहले 6 महीने के दौरान धीरे धीरे ही वो कमी पूरी होती है कि एकदम से शरीर अपने पूरे बनावट में नहीं आता है। तो अगर और कोई सिम्टम नहीं है उसको, जिससे कि जैसे बुखार है जी, बदबूदार पानी का जाना है या शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द है जिसमें दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा चिंताजनक बात नहीं है। आयरन एंड कैल्शियम की गोली जो उसको दी गई है उनको लगातार वो चालू रखें अपनी। अगर फिर भी आराम नहीं है तो तुरंत नज़दीक में जो भी चिकित्सक है या जिससे भी डिलीवरी कराई उनसे संपर्क जरूर करें वो जाके। जी बिल्कुल। तो कुंज बिहारी जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको विस्तार से बता दिया है कि किस तरह के कदम आपको यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। आइए बढ़ लेते हैं आगे और अब डॉक्टर उर्वशी आपसे मैं यहाँ पर महिलाओं के अधिकार की बात कर लें या फिर महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लें, इसके बारे में जानना चाहूँगी। परिवार में अक्सर देखा जाता है कि जैसे हम डॉक्टर राजेश से भी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं के स्वास्थ्य को तवज्जो उतनी नहीं दी जाती है। अन्य अगर हम परिवारजनों की हम बात करें तो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसे में मानसिक रूप से वो बीमार होती जाती हैं, घर में कुछ भी परेशानियां हो उसका सारा जो असर है वो महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो ऐसे में किस तरह हमारी जो महिलाएं हैं उनको मतलब परिवार का साथ मिले और अपने आप को वो स्वस्थ बनाए रख सकें? बिल्कुल सही बात है। जब एक परिवार के अंदर एक कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो भेदभाव ही कर लें, चाहे कोई मन मुटाव ही क्यों ना हो जाए, तो महिलाएं अपने अधिकार खो देती हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे? तो सीधा सीधा इम्पैक्ट उसका हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो उनको लगता है कि वो बहुत सारे राइट से डिप्राइव्ड हैं या उनको इग्नोर किया जा रहा है या वो निग्लेक्ट हो रही हैं। कई बार परिवार के सदस्य ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, अनजाने में भी हो जाता है। पर जो बच्चियां हैं वो तो इस बात से सतर्क हैं, वो उनको ये पता होता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। चाहे वो खान पीन की बात हो या वो एजुकेशन की बात हो, ये उनके राइट्स की बात हो या प्रॉपर्टी में उनके राइट्स की बात हो, हम किसी भी चीज की बात कर लें तो वो भेदभाव तो देखिए हर जगह पर है। तो सबसे पहले बात फिर वहीं पर आ गई कि जागरूकता की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अब जब हम ये समझ रहे हैं कि इन सब का इम्पैक्ट उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तो ये परिवार की जिम्मेदारी है कि हम इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान बचपन से रखें कि हम एक जस्टिस जैसा फैमिली में मेंटेन कर पाएं, जहां पर लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना हो। उनके जन्म से लेकर उनकी परवरिश तक, जब वो बहुत छोटे हैं बचपन में, वहां पर उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके खाने पीने से लेकर जब वो बड़े होते हैं तो उनके सारे राइट्स को लेकर। तो इससे क्या होगा कि परिवार में थोड़ी जागरूकता की जरूरत है, समाज में जागरूकता की जरूरत है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल पूरी एक सोसाइटी पर पड़ेगा और पूरा बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तो जो आने वाली जनरेशन है तो वो ज्यादा स्वस्थ होंगी, चाहे वो हम पुरुषों की मेंटल हेल्थ की बात करें या महिलाओं के मेंटल हेल्थ की बात करें। हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और अपनी सोच को यहाँ पर जरूर बदलें। महिलाओं के प्रति जो हमारी सोच है, महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें हम बिल्कुल उन तक पहुंचाएं ताकि महिलाएं भी स्वस्थ यहाँ पर रह सके। इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से रेणु जी हमारे साथ ऑनलाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हमारे हाथों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है। आपके हाथों में और घुटनों में दर्द होता है। क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 28 साल। 28 साल की हैं और हाथों और घुटनों में काफी दर्द रहता है। डॉक्टर राजेश, क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? सबसे पहले तो जो इनके हाथों में और घुटनों में दर्द है, इसका कोई एक समय है? जैसे सुबह उठते ही इनके हाथों में दर्द है, छोटी उंगलियों के पोरों में दर्द है या उंगली के जॉइंट्स में अगर पेन है? और साथ में नहीं, वो कलाई में दर्द होती है, 2-3 महीने हो गए, मतलब सूज जाती है कलाई। हाँ, हड्डियों में अंदर दर्द है, मतलब एक हड्डी है वो थोड़ा सा, उससे जब तेल और मालिश करो तो मैं क्रैक पड़कर बोलती है। तो इनको खून की कमी, हम खून की कमी नहीं है, हो सकता है इनको हड्डियों की कोई बीमारी हो, क्योंकि ये कलाई की सूजन की बात कर रही हैं। तो इनको तुरंत ऑर्थोपेडिशियन से, हड्डी वाले रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको अपनी पूरी जांच करानी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कलाई में सूजन है और आपको मालिश वगैरह करना पड़ रहा है तो हो सकता है ये किसी और बीमारी का संकेत हो, जिसका इलाज अभी किया जा सकता है बढ़ने से पहले ही। तो आप किसी भी पास में जो भी आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उनसे जाके मिल सकती हैं और इलाज करवा सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो जैसे 2-3 महीने से अगर ये समस्या हो रही है तो आप किसी हड्डी के डॉक्टर को यहाँ पर ज़रूर दिखा लें और ज़्यादा देर ना करें। आगे चलकर ये समस्या जो है एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो ऐसे में आपको सतर्क रहना है, जल्द से जल्द आपको इस दिशा में कदम उठाने हैं। इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे और डॉक्टर रुचि आपसे ही महिलाओं के अधिकार पर मैं और चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगी। शुरुआत में मैंने कहा था कि केवल पुरुष ही नहीं यहाँ पर महिलाओं के प्रति कुछ हम कहें कि गलत भावना रखते हैं या फिर कुछ भी तरह का भेदभाव रखते हैं। महिलाएं भी महिलाओं के प्रति यहाँ पर जब हम कह सकते हैं कि गलत भावनाएं या फिर भेदभाव की बात आ जाती है, उनके बुरे की बात करती हैं। तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो घर में कलेश हो गए, ननद भाभी के बीच में, सास बहू के बीच में, ऐसी भी बहुत ये सब चीजें भी जो है मानसिक रूप से बहुत हमें प्रभावित करती हैं। महिलाएं जो हैं उन्हें कहा जाता है कि आपको कुछ भी है, आपको जाना है खेत में खाना लेकर के। तो ऐसे में ये सब चीजें जो है किस तरह से महिलाओं को प्रभाव करती हैं? आई थिंक बहुत अच्छा मुद्दा है ये अभी डिस्कशन का, कि हम बहुत आसानी से कह देते हैं ये बात कि जब डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है कि जो है ये पुरुषों के द्वारा हो रहा है, बिल्कुल पुरुष भेदभाव करते हैं, बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर पुरुष डोमिनेटिंग क्योंकि सोसाइटी है, काफी हद तक ये बात है कि हमारी। लेकिन अगर हम जब जुल्म करने की बात कहते हैं तो अगर देखिए ये तो है कि कहीं ना कहीं 50% तक महिलाएं हमारे कंट्री में हैं, वो उम्र के किसी न किसी दौर में, चाहे वो बचपन हो या मिडिल एज हो या बुढ़ापा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का कोई ना कोई डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया होता है। ठीक है, तो उसमें पुरुषों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पर जब हम बात करते हैं महिलाओं द्वारा अत्याचार जो होता है, तो ये सिर्फ गांव में रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात नहीं है, ये शहरों में भी है और ये सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, ये वर्क प्लेस पर भी बात आगे तक है। अगर हम घर की बात करें तो एक परिवार में रहने वाली महिला के लिए, चाहे वो माँ है या वो मतलब सास है या वो ननद, किसी भी रिश्ता हो एक परिवार में, अगर वो ये समझें कि जो दूसरी महिला है उसके क्या बेसिक राइट्स हैं, हम सिर्फ उनके राइट्स की बात करें कि ये उसका राइट है, उसका जो दिल करे वो खाए, जो दिल करे वो पहने, जब दिल करे वो जहाँ जाए। तो अगर आई थिंक शुरुआत वो महिलाओं से होनी चाहिए, महिलाओं से ही पहले महिलाएं बीच में आ जाती हैं। इसी तरह से वर्क प्लेस पर भी अगर हम सिर्फ इतना साथ देकर चले महिलाओं का कि हम अपने कुलीग्स का, अपने अंदर में जो महिलाएं काम कर रही हैं, हम उनकी मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख पाएं और हम उस अत्याचार से बचें, उस हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन से उन पर करने से बचें, तो आई थिंक बहुत हद तक जब हम पहला कदम महिलाओं के लिए उठाएंगी, तभी वो कदम पुरुष भी महिलाओं के लिए उठा पाएंगे। पहले तो महिलाओं को ही महिला के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तभी तो पुरुष भी आएंगे महिलाओं का यहाँ पर साथ देने के लिए। बिल्कुल, आइए इसी के संदर्भ में आपको दिखा देते हैं आधी आबादी में अपना वर्चस्व बनाने वाली उन महिलाओं के लिए एक खास रिपोर्ट, जिन्हें अभी भी अपने अधिकार और कानून के बारे में पता ही नहीं है। आधी आबादी का हक, आइए दिखाएं एक खास रिपोर्ट। न केवल घर परिवार की धुरी, बल्कि समाज के अनेक क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने वाली महिलाएं आज भी कहीं न कहीं भोगवाद और हिंसा की शिकार होती रही हैं। ऐसे में यदि वो आवाज उठाती है, विरोध करती है, तो उसे मिलती है धमकी, झिड़की, डांट, उपेक्षा, यहाँ तक कि पिटाई और अपमानजनक व्यवहार। मानसिक हिंसा की बात करें तो किसी महिला को उसके बच्चों या रिश्तेदारों के सामने लज्जित करना, कम बुद्धि या बेवकूफ बोलना, थप्पड़ मारना, घसीटना घरेलू हिंसा के ही श्रेणी में आते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसी हिंसा केवल पुरुष करते हैं। महिला के प्रति महिलाओं से की जाने वाली हिंसा का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है, फिर चाहे वो सास बहू के झगड़े के रूप में हो या फिर ननद भौजाई की कटुता के रूप में। गौरतलब है कि जो बहू अपने सास या ननद से प्रताड़ित है, वो अपने मायके वालों से भी उपेक्षा और प्रताड़ना का कारण बनती रहती हैं। आइए जानते हैं महिलाओं के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार। क्या कहता है कानून? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कामकाजी महिलाओं का अधिकार है। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट के तहत हर गर्भवती महिला 26 सप्ताह तक मैटरनिटी लीव ले सकती है। इस दौरान महिला के सैलरी में कोई कटौती नहीं की जाती है। 2,
गर्भाधान और प्रसव से पहले लिंग की पहचान करने वाले टेस्ट पर रोक है, लेकिन यदि गर्भ की वजह से किसी महिला के स्वास्थ्य को खतरा होता है तो वो गर्भपात करा सकती है। ऐसी स्थिति में उसका गर्भपात वैध माना जाता है। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत आपको वर्किंग प्लेस पर हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का पूरा हक है। यौन शोषण की शिकायत दर्ज होने पर जांच जब तक लंबित है तब तक महिला को 90 दिन की पेड लीव भी दी जाएगी। अगर पति पत्नी साथ न रहना चाहें तो पत्नी CRPC की धारा 125 के तहत अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में किए गए संशोधनों के अनुसार बेटियों और बेटों को परिवार की पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार है। अगर कोई महिला चाहे तो अपने भाई या अपने पिता से पैतृक संपत्ति में से किसी भी समय हिस्सा मांग सकती है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो महिलाओं के लिए कानूनी मदद निशुल्क है। वो अदालत से सरकारी खर्चे पर वकील करने का अनुरोध कर सकती है। और हाँ, यह केवल गरीब ही नहीं बल्कि किसी भी महिला के लिए है। यदि अभिभावक अपनी नाबालिग बेटी की शादी कर देते हैं तो बाल विवाह से पीड़िता वयस्क होने के 2 वर्षों के भीतर इस प्रकार के विवाह को अमान्य घोषित कराने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है और बालिग होने पर दोबारा शादी भी कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर नाबालिग विवाह मान्य नहीं होता। किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गंभीरता की स्थिति में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही गिरफ्तारी हो सकती है। यदि महिला किसी कारणवश यौन शोषण की शिकायत समय रहते दर्ज नहीं करवा पाती है तो उसे पूरा अधिकार है कि वो शिकायत बाद में भी दर्ज करवा सकती है। कोई भी पुलिसकर्मी रिपोर्ट में देरी का हवाला देकर शिकायत दर्ज कराने से इनकार नहीं कर सकता। कोई भी संस्था और कंपनी महिला और पुरुष को एक समान काम करने पर महिलाओं को कम वेतन नहीं दे सकती। आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अलावा 100 नंबर या महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 पर कभी भी 7 दिन 24 घंटे कॉल कर सकते हैं या अपने इलाके के थाने में भी शिकायत कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में कहना ही होगा कि हर बार टूटने के बाद एक महिला ही तो है जो सजाती है विश्वास के कैनवास पर उम्मीदों के रंग, जो बार बार हार कर सोचती है कुछ नया अपने लिए और चाहती है कुछ अच्छा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, तो हम सभी को अपना हक जानना चाहिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है जब कहा करते थे कि नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बिल्कुल, तो आइए इस विश्व महिला दिवस पर हम सभी संकल्प करें कि हम अन्य महिलाओं के प्रति सकारात्मक भावना रखेंगे, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि हम महिलाएं ही अगर अन्य महिलाओं का साथ देंगी तभी तो हम उम्मीद कर पाएंगे कि पुरुष भी हमें हमारा हक देंगे और साथ ही साथ हमारे प्रति सकारात्मक सोच और सकारात्मक भावना रखेंगे। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगी, हम भी आगे बढ़ लेते हैं। कॉलर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। झारखंड से रेखा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, लगता है हमारा यहाँ पर संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा यहाँ पर कोशिश कीजिए, हम आपका सवाल जरूर सुनेंगे और आपका जवाब जरूर आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही बता दें, एक मेल यहाँ पर आ गया है और मेल शामिल करना चाहूंगी। गोरखपुर से ये मेल भेजा है कुसुम शर्मा ने, उम्र है 45 वर्ष। ये लिखती हैं कि उनकी 22 साल की एक लड़की है जो रात में डरावने सपने से घबरा जाती है, कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बताइए क्या कहेंगे डॉक्टर ऋषि? 22 साल की लड़की है, सपने देखते देखते वो डर जाती है और बेहोश भी हो जाती है। देखिए, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उससे विस्तार पे बात करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरलाइंग स्ट्रेसर्स चल रहे हैं जिंदगी में जरूर, जिसका इम्पैक्ट उसकी स्लीप पर भी पड़ रहा है और वो सोते सोते डरावने कुछ सपने देखती है और वो जाग जाती है। तो आई थिंक परिवार की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा उससे बात करें, समझने की कोशिश करें। अगर बात नहीं बन रही, वो परिवार के सदस्यों को अपना स्ट्रेस का कारण नहीं बताना चाहती है, तो वो किसी मनोचिकित्सक को भी
संपर्क कर सकते हैं। और बहुत छोटी सी बात होती है कई बार, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे बड़ी बात कह सकते हैं कि ये एक चेतावनी है या फिर अलार्म टाइप्स हम इसे समझ सकते हैं कि अब हमें जागरूक होना है भाई, अब डॉक्टर को दिखाना यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है। बिल्कुल, मतलब ये तो खैर चेतावनी से थोड़ी आगे की बात है। इसका मतलब स्ट्रेस इतनी ज्यादा है, इतनी गंभीर है कि वो अब स्लीप में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बिल्कुल मेरी सलाह यही है कि जितना जल्दी हो सके किसी मनोचिकित्सक को संपर्क करें और उससे जाकर बच्ची की बात करवाएं। समझिए, आप जल्द से जल्द अपनी बेटी को किसी भी मनोचिकित्सक के पास ले जाएं और उससे बातचीत करके ही बहुत हद तक आपको यहाँ पर देखिएगा बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। और डॉक्टर राजेश, अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत होती है। तो पोषण के संदर्भ में आप किस तरह की जानकारी देंगी कि क्योंकि महिलाएं अक्सर पोषण पर इतना ध्यान नहीं देती हैं? देखिए, पोषण घर से ही शुरू होता है। महिला है जो घर में खाना खुद पकाती है, सबको खिलाती है। बिल्कुल। फिर अक्सर ये देखा जाता है, आजकल तो कम हो गया है, पर फिर भी सबसे बाद में वो खाना खाएंगी जो भी होगा। तो इन सबको देखते हुए खुद के लिए कभी कभी बचता नहीं है जी। या वो इतनी थक जाती है कि उसे लगता है कि अब मैं क्या बनाऊंगी, वो जो कुछ है वो खा के काम चला लेती जी। परंतु जो जैसे जैसे हमारे शरीर आगे उम्र बढ़ती है, शरीर में बदलाव आता है, जरूरतें भी उसी तरीके से बदलती जाती हैं। बिल्कुल। तो एक संतुलित आहार जिसमें कि सारी चीजें उचित मात्रा में उपलब्ध हों, जो हमारे शरीर में खून की कमी भी पूरी करें, हड्डियों को भी मजबूत रखें, वो संतुलित आहार खाना बहुत जरूरी है। आप एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी मैं। बिल्कुल, बताएं। एक हमारा एक क्लिनिक होता है, कैंसर क्लिनिक कहते हैं, जिसमें महिलाएं आती हैं। तो मैं माताजी से बोल रही थी कि माताजी दूध पियो, दही खाओ, पनीर खाओ। तो माताजी कहती नहीं, वो तो पोते पोतियों के लिए है जी। उनको मैंने बहुत समझाया बैठा के कि नहीं, आप भी अभी ऐसी अवस्था में पहुंच चुकी हैं, इतनी बीमारी, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है ये लेना। तो ये ही एक छोटी छोटी बातें हैं कि उनको लगता है कि नहीं, मैं इसको खा के क्या करूंगी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, मेरे परिवार वाले खाएंगे, उनके लिए ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसे में महिलाओं को यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि जितना पोषण आपके परिवार वालों के लिए जरूरी है, उतना ही पोषण आपके लिए भी जरूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो आपके परिवार वालों का ध्यान कौन रखेगा? इसके लिए आप बिल्कुल यहाँ पर सतर्क और जागरूक दोनों ही रहिए। बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं झारखंड से रेखा जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर मैम, मेरा पेट में दर्द रहता है। पेट में दर्द रहता है, कब से हो रही है ये समस्या? 1 सप्ताह से। 1 सप्ताह से हो रही है। डॉक्टर, आप कुछ सवाल इनसे पूछना चाहेंगे? इनके पेट में जो दर्द है, रेखा जी, आपके नाभि के ऊपर पेट में दर्द रहता है या नाभि के नीचे? मैम, मेरे माँ को पथरी था, हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। तो हम गए अल्ट्रासाउंड कराने, तो बोला गया कि आपका फैटी लिवर है। पथरी है आपके? फैटी लिवर है। नहीं, फैटी लीवर है। जी जी। अच्छा। तो वो दवा दिए, तो वो दवा से मेरा और दर्द बढ़ गया। अच्छा जी। तो रेखा जी, एक तो आपने जिस भी चिकित्सक से संपर्क किया है उनसे दोबारा जाके मिलिए। फैटी लीवर होने पे विशेष ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा खान पान की आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो दवाइयाँ दी हैं वो बदली भी हो सकती हैं। अगर आप चिकित्सक से संपर्क करेंगी तो खान पान में थोड़ा सा तला भुना खाना है, ज़्यादा मिर्च मसाला है, ये आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी अगर आप लेती हैं तो उनको थोड़ा कम मात्रा में कर दीजिए। थोड़ा खाने पीने की थोड़ी सावधानी रखेंगी तो आपको फायदा होगा। अच्छा मैम, जैसे बच्चा है मेरा छोटा, वो दूध पीता है मेरा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चे को? नहीं नहीं, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल। तो रेखा जी, आपको क्या करना है हमारी विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। इसी के साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। हमारा कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में मैं आप दोनों से ही कुछ सवाल पूछना चाहूंगी, जिसका मैं चाहूंगी कि आप संक्षिप्त में ही जवाब दें। तो डॉक्टर ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अवसाद किसी अन्य शारीरिक रोग को भी जन्म दे सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे शारीरिक रोग जो हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं अगर हम डिप्रेशन की अवस्था में हैं तो। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमें डिप्रेशन और तनाव से बहुत ज्यादा दूरी बनाने की यहाँ पर जरूरत है। डॉक्टर राजेश, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या गर्भावस्था और मीनोपॉज के बाद जो भावनात्मक समस्याएं हैं वो तनाव का कारण बन सकती हैं? बहुत। एक जब गर्भ अवस्था के बाद में पोस्टपार्टम ब्लूज जिसे कहते हैं, डिलीवरी होती है,
बच्चा पैदा हुआ है, रात रात भर माँ को जगना है, दिन में जगना है, पूरे टाइम 24 घंटे वो बच्चे को संभाल रही है, खुद की नींद पूरी नहीं हो रही है, खुद को कभी कभी उसे लगता है कि मुझे और सिंपैथी की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है, सहारे की जरूरत है। जब वो नहीं मिलती है तो तनाव उपजता ही है और वो नकारात्मक हम कह सकते हैं प्रभाव आने लग जाती है, डालता है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में आप दोनों से ही चाहूंगी हमारी जो महिलाएं हैं, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उन्हें कुछ संदेश जरूर दें। डॉक्टर रुचि, आप पहले बता दें क्या संदेश देंगी? बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए जागरूक रहें, जाने कि क्या क्या हक हैं, क्या क्या राइट्स हैं जो उनको दिए गए हैं विरासत में। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि अपनी छोटी छोटी चीजों का, जैसे अपने खान पान का, स्वास्थ्य का, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे ग्रामीण में रहने वाली महिलाएं हैं या शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं, दोनों को बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन है। देखिए, हम बहुत सारे आर्टिकल देखते हैं पेपर में, तरह तरह की चीजें आती हैं जहां पर औरतों को कैसे अपनी सुंदरता को बनाए रखना है, कैसे निखार लाना है, तरह तरह के आर्टिकल्स होते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, पर स्वास्थ्य को कैसे बनाकर रखना है इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ऐसे में बहुत कॉमन है, हड्डियां मजबूत रहें, जो ये दो बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिनके प्रति यहाँ पर जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, आपसे भी यहाँ पर संदेश लेना चाहेंगे हमारी महिलाओं के लिए। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, महिला जो है वो इस परिवार की धुरी है। बिल्कुल, वो जागरूक होगी, शिक्षित होगी, तनाव मुक्त होगी, तो पूरा परिवार तनाव मुक्त होगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो दोस्तों आपको हमारी दोनों ही विशेषज्ञों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनसे जरूर लाभ लेंगे, जागरूक होंगे और आगे चलकर सजग भी रहेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, और आप दोनों को भी, और साथ ही साथ हमारी सभी जो यहाँ पर महिला दर्शक हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों को और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों का भी धन्यवाद। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि महिलाओं स्वास्थ्य के प्रति आप सभी अब सजग रहेंगे, और साथ ही आपको बता दें कि आपका प्यार हमें मिल रहा है आपके मेल्स के जरिए। जैसे बता दें कि कोलकाता से कुमार मयूरेश जी ने लिखा है कि 62 साल की मां हैं, उनको दाएं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, उनका दायां पैर बिल्कुल भी ही बेजान हो गया है, वो क्या कर सकते हैं। कानपुर से मीनाक्षी शर्मा की समस्या है कि उनकी मां यदि कोई भी दवा लेती हैं तो शरीर में छाले से पड़ जाते हैं, इस डर से वो बुखार की दवा भी नहीं लेती हैं, कोई उपाय जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याएं रखेंगे और इन समस्याओं का समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप लगातार हमें मेल करते रहें, हमें लिखते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्र कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जी हाँ, हमारा ये पता है जिस पर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं और अपने कोई सुझाव या सवाल भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है swastkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मंगल रहिए, साथ ही साथ दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार। मां बनने का महत्वपूर्ण सपना, एक कड़वे दर्द का मीठा सुख, 9 महीने में एक सेहतमंद जिंदगी का जन्म। विश्व महिला दिवस पर विशेष, मिलेगा सही पोषण तो देश होगा रोशन। कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। खामोशी कह कहे रक्स बेहोशी ट्रिंग ट्रिंग, लगता फिर से आया कॉल उदासी का है। जिससे ना जीत सके वो है वकील, कैसी पेश करो इसके आगे कोई दलील। धड़ 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 रोज सुबह दरवाजा मेरा चिल्लाता है, खोलता हूँ तो पड़ा हुआ एक अखबार दुबक जाता है। जिंदगी आपका नुक्ता नाश्ता